दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कर रहे हैं जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंट जो एग्ज़ाम है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, इसके अलावा NDA वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें जो इंग्लिश वोकैब जो पूछी गई है, जो वोकेबलरी पूछी गई है, उससे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 3000 वर्ड्स उठाए हैं और उनको हम कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उनको कीवर्ड और निमोनिक की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारी वोकैब की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। आई होप वो आपने देख ली होंगी, अगर नहीं है तो आप देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि वोकैब जो है रट के आप रटने का झंझट जो है बहुत ही परेशान कर देता है, तो हमने रटने वाला जो झंझट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल हम कीवर्ड और निमोनिक से कहानी के रूप में याद करेंगे। बस आपको इतना करना होगा कि मेरे साथ बोलना होगा, चुप नहीं रहना है, और 2 बार वीडियो देख लीजिएगा बस, वरना मैं इसी में 2 बार रिवीजन करवाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बस आप एक बार वीडियो देखिए, मेरे साथ बोलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ रिवीजन करते रहिए, पूरा हो जाएगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, CGL, CPO, CHSL, MTS, तब तो ऑब्वियस सी बात आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास। इसके अलावा भी एसएससी के अलावा भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश वोकैब पूछी जाती है, तो भी आपके लिए क्लास उतनी ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देर नहीं करते हैं, बकवास ज़्यादा करनी भी नहीं है और बकवास ज़्यादा आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी एस्पायरेंट हैं। जब बकवास करने की आपकी उम्र आएगी तब आप कर लेना। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये अब ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है फैस्किनेशन। क्या है? फैस्किनेशन। फैस्किनेशन का मीनिंग होता है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। तो फैस्किनेशन मीनिंग है, जिसका मीनिंग होता है अट्रैक्शन या आकर्षण। अब इसके लिए हमें जो कीवर्ड लेना है दोस्तों, वो लेना है फैस्की, मतलब FASCI। देखो ये है ना FASCI, इससे हम क्या कह सकते हैं? फंसी। भाई फंसी, फंसना, तो फंसी कह सकते हैं ना, फंसी, है ना, मतलब कि कोई लड़की फंसी। तो हमारा निमोनिक क्या बन जाएगा कि वो लड़की आकर्षण यानी अट्रैक्शन के चक्कर में फंसी। ठीक है, कि एक लड़की है जो आकर्षण यानी कि ऑब्वियस सी बात है किसी ऑपोजिट जेंडर से उसको अट्रैक्शन या आकर्षण हो गया और उस चक्कर में वो फंस गई है। ठीक है, तो क्या है हमारा वर्ड है हमारा फैस्किनेशन। फैस्किनेशन में से हमें कीवर्ड क्या लेना है? फंसी, FASCI, फंसी। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया दोस्तों। अब निमोनिक क्या बनेगा कि वो लड़की या एक लड़की अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के चक्कर में फंसी। ठीक है, तो फैस्किनेशन का मीनिंग क्या हो गया? आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब इसका सिनोनिम देखो। सिनोनिम जो होगा फैस्किनेशन का वो होगा अट्रैक्शन, चार्म और एल्योर। क्या क्या? अट्रैक्शन, चार्म और एल्योर। एंटोनिम्स जो होंगे फैस्किनेशन के, डिसइंटरेस्ट, वियरीनेस और रिपल्सन। क्या क्या? डिसइंटरेस्ट, वियरीनेस और रिपल्सन। चलिए रिवाइज करते हैं। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रटना वटना तो है नहीं वो कब का, बस मेरे साथ साथ बोलते रहना। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मन मन में बोलिए, और हम यहीं पे रिवाइज कर लेंगे। दोबारा इस क्लास को देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। फिर भी अगर भूल आपको थोड़ा कम याद होता है, मतलब धीरे याद करने की आपकी आदत है, तो एक बार और देख लीजिएगा। तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है फैस्किनेशन। फैस्किनेशन में हमने कीवर्ड क्या लिया? FASCI, फंसी। हमारा कीवर्ड क्या है? फंसी। तो निमोनिक क्या बन गया कि वो लड़की आकर्षण के चक्कर में फंसी। तो फैस्किनेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? आकर्षण यानी अट्रैक्शन। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? अट्रैक्शन, चार्म, एल्योर। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? डिसइंटरेस्ट, वियरीनेस और रिपल्सन। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वर्ड तैयार हो गया होगा। मैंने कहा ना कि हम 3000 वर्ड्स ऐसे ही तैयार करने वाले। अब रटने का झंझट बिल्कुल छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है करमजन। देखो, कुरमुडगन, आप कुछ भी बोलो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन सही आना ज़रूरी नहीं है, आपको उसका मीनिंग आना ज़रूरी है।
ठीक है, तो इस बहस में मत रहे, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, जब हम लिटरेचर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या है हमारा वर्ड? कर्मन, क्रमजन, ठीक है, क्रमजन। क्रमजन जो है हमारा वर्ड है। क्रमजन का मीनिंग है ग्रम्पी, यानी कि बैड टेम्पर्ड, अर्थात जो बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो क्रमजन जो है उसका मीनिंग क्या है? चिड़चिड़ा होना, ग्रम्पी, बैड टेम्पर। इसका हमें कीवर्ड क्या लेना है? क्रमजन, साउंड ऑफ हरभजन। देखिए क्रमजन में लास्ट में क्या है? जन, और हरभजन में लास्ट में क्या है? जन। तो क्रमजन जो है हमारा, क्रमजन जो है उसकी साउंड हरभजन के जैसी है ना। तो चलिए निमोनिक क्या बनाएंगे कि हरभजन जो IPL 2012 में चिड़चिड़ा हो गया था, क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था और श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था। आपने अगर IPL 2000 क्रिकेट में रुचि है तो आपको इस घटना का बहुत अच्छे से पता होगा कि IPL 2012 में हरभजन और श्री संत के बीच बोलचाल हो गई थी और उसमें गुस्सा होकर, चिड़चिड़ा होकर हरभजन ने श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था, ठीक है। तो भैया हमारा वर्ड क्या है? क्रमजन। क्रमजन का कीवर्ड हमें क्या लेना है कि क्रमजन की आवाज़ कैसी है? हरभजन के जैसी, हरभजन। क्रमजन की साउंड कैसा है? हरभजन जैसा। तो निमोनिक क्या बन गया कि हरभजन जो कि IPL 2012 में चिड़चिड़ा हो गया था और श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था। तो क्रमजन का मीनिंग क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा होना, यानी कि ग्रम्पी या बैड टेम्पर्ड। तो अब क्रमजन के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? कैड, चाल, निगार्ड। एंटोनिम्स क्या क्या हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट। एंटोनिम्स क्या क्या हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा क्रमजन। क्रमजन का कीवर्ड क्या लेना है कि क्रमजन का साउंड है हरभजन के जैसा। तो निमोनिक क्या बन गया कि हरभजन जो कि IPL 2012 में चिड़चिड़ा हो गया था और श्री संत को थप्पड़ जड़ दिया था। तो क्रमजन का मीनिंग क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा होना, ग्रम्पी, बैड टेम्पर्ड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? कैड, चाल, निगार्ड। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? स्पेंड, थ्रिफ्ट, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। भाई ये तो हमारा एंटोनिम सिनोनिम चल रहा है 3000 वर्ड्स का। इसके बाद मैं 1501 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी भी ऐसी ही क्लास लेके आऊँगा, ऐसे ही बिल्कुल उसको भी हम कीवर्ड और निमोनिक से तैयार करेंगे, ठीक है। जल्दी शुरू करेंगे उसको, टेंशन ना लो आप। उसके बाद फ्रेजल वर्ब भी ऐसे ही करेंगे। मतलब वोकैब जो है वो रटने का नहीं है, बस उसको निमोनिक थोड़ा सा लिंक कर लो, अपने आप तैयार हो जाएगी। और मैं सब कुछ करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। मतलब SSC की वोकैब जो है कि वो आपके माइंड, बस आपको क्या है मेरे साथ बोलना है, चुप नहीं रहना है। अगर लाइब्रेरी में हो तो मन मन में बोलना है, क्योंकि जब बोलोगे तभी ये कीवर्ड और स्टोरी जो है, ये निमोनिक जो है आपके माइंड में सेट रहेगा, वरना तो 2-4 दिन बाद भूल जाओगे आप। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों फस्टियन। क्या है? फस्टियन, ठीक है। तो फस्टियन का मीनिंग है दोस्तों बोम्बास्टिक या आडंबरपूर्ण। बोम्बास्टिक यानी कि आडंबरपूर्ण। आडंबरपूर्ण मतलब मतलब कि घिसी पिटी बातें करते हैं। जैसे मान लो कोई यूं कह दे कि अरे मतलब कि किसी का मान लो टाइफाइड हो गया, कि नहीं नहीं टाइफाइड के अंदर जो है इंजेक्शन मत लगाओ, ज़्यादा हो जाएगा, इसका झाड़ फूंक करवाओ आप। तो ये आडंबर वाली बातें हो गई, ठीक है, आडंबरपूर्ण बातें। तो फस्टियन का मीनिंग है बोम्बास्टिक यानी कि आडंबरपूर्ण। कीवर्ड हमें लेना है इसका फस्टी और एन मतलब एक। देखिए ये है 1 सेकेंड, ये है FUSTI फस्टी और AN। तो फस्ती का मतलब फंसती है ना, कोई फंस जाता है, और एन मतलब एक, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया फंसती और एक। अब निमोनिक क्या बनाएंगे? आडंबरपूर्ण बातों से, आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से एक ही लड़की फंसती है। ऑब्वियस सी बात है, आजकल लड़कियां जो हैं वो भी एजुकेटेड हैं, तो अगर आप उनसे पुराने ज़माने की बात करोगे तो मतलब वो पसंद नहीं करेंगे उन बातों को, है ना। 100 में से कोई एक ही पसंद करेगी। तो आडंबरपूर्ण जो बातें हैं, आडंबरपूर्ण बातें अगर आप करते हो तो आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से कोई एक ही लड़की फंसती है। कैसी बातों से? आडंबरपूर्ण बातों से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या है हमारा वर्ड दोस्तों? फस्टियन। क्या है? फस्टियन।
तो फस्टियन का हमें कीवर्ड क्या लेना है, फस्ती, फस्ती और एक। तो निमोनिक क्या बनेगा कि आडंबरपूर्ण बातों से, आडंबरपूर्ण बातों से 100 में से एक ही लड़की फंसती है। तो फस्टियन का मीनिंग क्या हो जाएगा, आडंबरपूर्ण, यानी कि बॉम्बास्टिक। तो फस्टियन का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्ट, बॉम्बास्ट बोल दीजिए, बॉम्बास्ट बोल दीजिए, ग्रैंडिलोक्यूंट, ग्रैंडिलोक्यूंट। मैंने आपको कहा कि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप मीनिंग पे और आप इसके जो मतलब कि जो इंग्लिश जो वर्ड है उस पर ध्यान दो और उसके मीनिंग पे ध्यान दो। एंटोनिम्स क्या है, नो एंटोनिम्स आस्क्ड इन एग्जाम टिल डेट। अभी तक एग्जाम में कोई भी एंटोनिम्स का पूछा नहीं गया है, ठीक है। मैंने इसीलिए तो हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछी गई, पूरी एसएससी के एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई क्या है, हमारी वोकैब है। चलिए रिवीजन करते हैं। वर्ड है फस्टियन। फस्टियन का हमें कीवर्ड क्या लेना है, फस्ती और एन मतलब एक। तो कीवर्ड हो गया फस्ती और एक। निमोनिक क्या बन गया कि आडंबरपूर्ण बातों से, आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से कोई एक लड़की ही फंसती है। तो फस्टियन का मीनिंग क्या हो जाएगा, आडंबरपूर्ण यानी कि बॉम्बास्टिक। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्ट, ग्रैंडिलोक्यूंट। एंटोनिम अभी तक पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है भाई आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है प्लीज़ यार। जब आप बोलेंगे तभी ये चीज़ें परमानेंट हो पाएंगी, वरना तो इस क्लास का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। सप्ताह 10 दिन के बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए वर्ड है दोस्तों हमारा डिलीजेंट। क्या है, डिलीजेंट, जिसका मीनिंग है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ओके, तो हमें कीवर्ड क्या लेना है, DILI, दिल्ली, ये हो गया दिल्ली, और GENT, जेंट्स, जेंट्स मतलब पुरुष। तो हमने कीवर्ड क्या ले लिया, दिल्ली और जेंट यानी पुरुष। तो निमोनिक क्या बनेगा भैया कि दिल्ली के जेंट यानी दिल्ली के जो पुरुष हैं वो मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं, मेहनती, क्योंकि दिल्ली मतलब कि एक भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है, अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, तो आपको मेहनती होना पड़ेगा, तभी आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि वहाँ पे ऐशो आराम से रह सकें। तो दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। तो चलिए कहता है कि हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का कीवर्ड क्या लिया हमने, दिल्ली और जेंट यानी पुरुष। तो निमोनिक क्या बना कि दिल्ली के जेंट यानी पुरुष मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा भैया, मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, एसिड्यूअस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरस, लेबोरियस बोल दीजिए, पेंसटेकिंग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, लेजी, इनएक्टिव, आइडियल। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड क्या है, डिलीजेंट। कीवर्ड क्या लिया, दिल्ली के जेंट यानी पुरुष। निमोनिक क्या बना कि दिल्ली के जेंट अर्थात पुरुष जो होते हैं वो मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखते हैं डिलीजेंट के, एसिड्यूअस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, पेंसटेकिंग। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, लेजी, इनएक्टिव, आइडियल। ओके, आइडल। आई होप ये वाला वर्ड भी आपके बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। हम पूरी वोकब को ऐसे ही कर देंगे, बस आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है, रटने का झंझट करना ही नहीं बिल्कुल, है ना। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि भैया इसके बाद हम करेंगे अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब को भी ऐसे ही कीवर्ड और निमोनिक से तैयार करेंगे हम। बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, लाइक और शेयर के ऊपर प्यार बनाए रखना है, और जो भी कमी आपको लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपका उसमें सुधार कर सकूं और आपका शुक्रगुजार हो सकूं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बाकी आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकॉन जरूर से दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यही चीज़ मुझे आपकी एनर्जी देगी, ठीक है। मैं जो ये मेहनत करवा रहा हूँ ये और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से करने का तभी मेरा दिल करेगा,
जब आप रेस्पॉन्स करेंगे लाइक और शेयर के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में, ठीक है दोस्तों, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो करवा रहा हूँ, जो मेहनत करवा रहा हूँ मैं, वो किसी का फ़ायदा कर रही है। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ड पे, रवीश। खैर मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी का, किसी इंसान का जो नाम है वो हम यूज करें, उसको फेम या डिफेम करें। लेकिन दोस्तों आज की इस बेरोज़गारी और महंगाई के ज़माने में सिलेक्शन लेने के लिए मैं, मेरे जो सिद्धांत हैं ये, इन सब को साइड रख देता हूँ, क्योंकि कैसे भी करके आपके याद होनी चाहिए, मेरा मोटिव यही है। तो मैं अगर याद करवाने के लिए कुछ भी बात ऐसी वैसी किसी का नाम यूज करता हूँ तो ज़्यादा दिल पे मत लेना। चलिए बहुत देर हो गई है ना, चलिए शुरू करते हैं। रवीश वर्ड है, मीनिंग है एनरैप्चर, एंथ्राल यानी कि मुग्ध करना। रवीश का मतलब है मुग्ध करना, किसी को प्रसन्न करना, किसी को खुश कर देना। तो कीवर्ड क्या है? रवीश, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार। खैर अब तो एनडीटीवी में है नहीं वो, उन्होंने खुद का अपना चैनल बना लिया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो रवीश हमारा वर्ड है, इसका कीवर्ड लिया है हमने रवीश कुमार। निमोनिक क्या बन गया कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी न्यूज से हर किसी को मुग्ध यानी कि खुश कर देते हैं, मुग्ध यानी कि खुश कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा कि ये जो पर्सनल मैं जो नाम यूज कर रहा हूँ इसका बाकी कोई मोटिव नहीं है, बस मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि वो बहुत बेहतरीन है या वो बहुत ख़राब है, बस आपको याद कराने का मोटिव है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कह रहा है, वर्ड है रवीश, कीवर्ड लिया है रवीश कुमार। निमोनिक क्या बन गया कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी न्यूज़ से हर किसी को मुग्ध यानी खुश कर देते हैं। तो रवीश का मीनिंग क्या हो जाएगा? मुग्ध करना, एनरैप्चर, एंथ्राल, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए रवीश के, सिनोनिम्स है भैया एनरैप्चर, एंथ्राल। एंटोनिम्स हैं रिपल्स। क्या है? रिपल्स आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है, सॉरी, ओके सॉरी भाई। चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वर्ड है रवीश, रवीश का कीवर्ड लेना है रवीश कुमार, ठीक है। निमोनिक बनेगा एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी न्यूज़ से हर किसी को मुग्ध यानी खुश कर देते हैं, ओके। तो रवीश का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मुग्ध करना, खुश करना, एनरैप्चर, एंथ्राल। सिनोनिम्स होंगे एनरैप्चर, एंथ्राल। एंटोनिम्स होगा रिपल्स, ओके दोस्तों। आई होप ये वाला वर्ड भी आपका तैयार हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे, सॉरी क्वेश्चन का नाम आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है पार्सिमोनी। क्या है? पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का जो मीनिंग है दोस्तों वो है स्टिंगीनेस यानी कि कंजूसी। पार्सिमोनी का मीनिंग क्या है? कंजूसी, कंजूस। तो कीवर्ड क्या लेना है? PARS, यहाँ से लेना हमें पर्स। क्या ले लिया? पर्स। और MONY, इससे लेना है हमें मनी, पर्स मनी, ठीक है। मनी मतलब धन, पर्स मतलब आपका पर्स होता ही है, ठीक है। तो भाई आपका निमोनिक क्या बनेगा कि कंजूस आदमी हमेशा पैसा होते हुए भी यही कहता है कि पर्स में मनी नहीं है, पर्स में मनी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? कंजूस आदमी कहता है, ठीक है। तो देखिए वर्ड है हमारा पार्सिमोनी, इसका कीवर्ड क्या लेना है हमें? पर्स और मनी, पर्स और मनी। तो निमोनिक क्या बनेगा कि कंजूस आदमी हमेशा पैसा होते हुए भी यही कहता है कि पर्स में मनी नहीं है। कौन कहता है ऐसा? कंजूस आदमी। तो पार्सिमोनी का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? कंजूसी, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंजूसी। और पार्सिमोनी की सिनोनिम्स क्या होंगे? माइजरलीनेस, फ्रूगैलिटी, स्टिंगीनेस, थ्रिफ्ट और निगर्डलीनेस, निगर्डलीनेस। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? जेनरोसिटी, एक्स्ट्रावेजेंस, ओपुलेंस, एक सेकंड ये लीजिए, ओपुलेंस और लेविशनेस। क्या क्या? ओपुलेंस और लेविशनेस, ठीक है दोस्तों। चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा पार्सिमोनी, कीवर्ड क्या है? पर्स और मनी। निमोनिक क्या बनेगा कि कंजूस जो आदमी है
वो हमेशा पैसा होते हुए यही कहता है कि पर्स में मनी नहीं है। तो पार्सिमोनी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कंजूसी। क्या हो जाएगा? कंजूसी। अब सिनोनिम्स क्या होंगे पार्सिमोनी के? माइजरलीनेस, फ्रूगैलिटी, स्टिंगीनेस, थ्रिफ्ट और निगार्डलीनेस। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? जेनरोसिटी, एक्स्ट्रावेजेंस, ओपुलेंस और लेविशनेस। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है केयर्स। क्या वर्ड है? केयर्स। ठीक है, केयर्स बोल दीजिए या फिर कैरेस बोल दीजिए, कैरेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, केयर्स तो अगर करेंगे तो CARES, तो कैरेस बोल दीजिए, कैरेस। ठीक है, मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान नहीं देना, आपको जो उचित लगे वो प्रोनाउंस कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, आप SSC का एग्जाम फोड़ने वाले हैं बस। ठीक है, फोकस जो है एग्जाम फोड़ने पे रखिए। ठीक है, विद्वान बनने में मत रखिए, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम फोड़ना है। चलिए, तो कैरेस, कैरेस का मीनिंग है फोंडल, यानी कि लाड प्यार करना, लाड प्यार करना। कीवर्ड क्या लेना है? कार, CAR से कार लेना है और ESS, कार और एस। तो निमोनिक क्या बन गया? वो अपने लड़के से इतना लाड प्यार करते हैं कि उसको स्कूल जाने के लिए भी कार दे रखी है, इसलिए वो ऐसो आराम करता है, इसलिए वो ऐसो आराम करता है। ठीक है, तो क्या वर्ड है? कैरेस। कैरेस का मीनिंग क्या है? लाड प्यार करना, लाड प्यार करना। तो कीवर्ड हमारा क्या लिया हमने इसका? कार और ऐस करना, ऐसो आराम करना, कार और ऐस करना। तो निमोनिक क्या बनेगा कि वो अपने लड़के से इतना लाड प्यार करते हैं कि उसको स्कूल जाने के लिए भी कार दे रखी है, इसलिए वो ऐसो आराम करता है। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या होंगे? फोंडल, कॉडल, फोंडल और कॉडल। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? नेग्लेक्ट और इग्नोर, नेग्लेक्ट और इग्नोर। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कैरेस, कीवर्ड क्या लेना है? कार और एस। निमोनिक क्या बन गया कि वो अपने लड़के से इतना लाड प्यार करते हैं कि उसको स्कूल जाने के लिए भी कार दे रखी है, इसलिए वो ऐसो आराम करता है। तो कैरेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? लाड प्यार करना। क्या हो जाएगा? लाड प्यार करना। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? फोंडल, कॉडल। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, इग्नोर। चलिए, आई होप ये वाला वर्ड आपका तैयार हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि SSC के लिए हमारी चली रही है, वो कब सीरीज चली रही है हमारी। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी 57 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें प्राचीन एंशिएंट जो इंडिया है कंप्लीट पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, और जो हमारा मध्यकालीन भारत है वो उसमें चल रहा है। आप वो क्वेश्चन आंसर सीरीज वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा साइंस में बायोलॉजी की क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा रहा हूँ मैं, जिसकी 20 क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं, है ना, उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्पेशल चला रखी है। आप खुद तैयारी कर रहे हो या आपके भाई बहन अगर तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी SSC तो जिंदाबाद है ही, मैंने कहा। और हाँ, एक चीज़ और, आप कमेंट करके ये बताओ कि जैसे मैंने ये करवा रहा हूँ, ये SSC के अलग अलग एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई, वो कब है? ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में SSC में पूछी गई जो GS है, क्या वो आपको करनी है, मतलब कि उसकी क्वेश्चन सीरीज क्या मैं लेके आऊँ? तो ये चीज़ आपको जरूर बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। वर्ड है हमारा मोरोज। क्या है? मोरोज। मोरोज का मीनिंग है सैड, यानी कि उदास। मोरोज का मीनिंग सैड यानी कि उदास। कीवर्ड लेना है रोज। रोज तो समझते हो यार रोज तो भाई सभी जानते होंगे ना, रोज मतलब गुलाब। ओके, बस ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी वर्ड पे रहना है। ओके ज़्यादा बाद में सोच लेना है ना, जब एग्जाम फोड़ दें उसके बाद, वरना हालात ये हो जाएगी कि रोज़ देने वाला है, देने वाली तो होगी आपके पास, लेकिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा है आजकल दोस्तों, तो बहुत सीरियस होकर तैयारी करनी है। चलिए, तो मोरोज, मोरोज का मतलब सैड या उदास। कीवर्ड लेना है रोज। निमोनिक, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज न देकर
किसी और लड़की को दे तो आपकी गर्लफ्रेंड उदास हो जाएगी। भैया सिंपल सी बात है यार, इसको तो बहुत दिमाग पे लोड लगाने वाली बात है नहीं वैसे ही, ठीक है। चलिए, तो हमारा वर्ड क्या है? मोरोज। कीवर्ड क्या लिया हमने? रोज। अब क्या कह रहा है निमोनिक में कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना देकर किसी और लड़की को रोज दें तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या होगी? खुश हो या उदास? उदास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदास हो जाएगी। तो मोरोज का मीनिंग क्या हो गया भैया? उदास यानी कि सैड। ठीक है, चलिए अब हम इसके एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं मोरोज के। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो हैं मेलैंचोली, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल, सुलन, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, डिजेक्टेड, चीयरलेस। ओके, नाउ एंटोनिम्स: चीयरफुल, हैप्पी, जॉली, मैरी, फेस्टिव, ब्लिथ एंड जॉयफुल। ओके, कम ऑन, लेट्स रिवाइज कर लेते हैं भैया। मेरे साथ साथ बोलिए। मैंने कहा कि आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलोगे तभी ये कीवर्ड और निमोनिक आपकी माइंड में लंबी देर तक रह पाएंगे। ठीक है, चलिए वर्ड है दोस्तों हमारा मोरोज। कीवर्ड लिया हमने रोज यानी गुलाब। नेमोनिक हो गया कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना देकर किसी और लड़की को दें तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या होगी भैया? उदास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदास हो जाएगी। तो मोरोज का जो मीनिंग है वो है सैड यानी कि उदास। ओके, नाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलिए सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं अब इसके मोरोज के। तो सिनोनिम्स हैं मेलनकॉली, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल, सूलन, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, डिजेक्टेड, चीयरलेस। नाउ एंटोनिम्स: चीयरफुल, हैप्पी, जॉली, मैरी, फेस्टिव, ब्लिथ, जॉयफुल। ओके, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। और आई एम सॉरी फॉर दिस वन गाइस, या नाउ इट्स ओके, कम ऑन। चलिए, तो हमारा वर्ड है वीरुलेंट। क्या है? वीरुलेंट हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग है दोस्तों डेडली, प्राण घातक यानी कि हानिकारक। ठीक है, दंगल मूवी का गाना सुना होगा ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो वही है कि बापू सेहत के लिए तू तो वीरुलेंट है। ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो वीरुलेंट जो है उसका मीनिंग है डेडली, प्राण घातक यानी कि हानिकारक। ओके, कीवर्ड क्या लेना है? वीरू। वीरू हमें कीवर्ड लेना है। वीरू का मतलब, खैर वैसे तो नाम मेरा भी, चलिए छोड़िए, नाम में क्या रखा है छोड़िए आप। अभी इसी का कर लेते हैं। वीरू, तो वीरू से वीरेंद्र सहवाग। ऑब्वियस सी बात है, वीरू वन एंड ओनली अपना वीरेंद्र सहवाग जी। ठीक है, बहुत ही तूफानी मतलब कि पारी खेलने वाले, मुल्तान के सुल्तान जिनको कहा जाता है क्रिकेट में। चलिए, तो वीरुलेंट हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग है प्राण घातक या हानिकारक। कीवर्ड ले लिया हमने वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट वाले। तो अब हमारा निमोनिक क्या बनेगा भैया? निमोनिक हमारा बन रहा है कि वीरू यानी कि वीरेंद्र सहवाग जो कि गेंदबाजों के प्राण ही ले लेता है चौके और छक्के लगाकर, यानी कि चौके और छक्के मारकर, मतलब कि उनके लिए हानिकारक ही होता है। क्या कह रहा है? ये कहता है कि वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो गेंदबाजों के जब चौके छक्के मारते हैं, मैंने कहा ना कि बहुत तूफानी की बल्लेबाजी करते हैं ये। अगर आपको याद हो कि 2011 में जो वर्ल्ड कप चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच था, तो पहले ही ओवर में पहली 5 बॉलों पे 5 चौके ठोक दिए इन्होंने। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनके यहाँ पे तिल है, पाकिस्तानी गेंदबाज है ना, उसके मारे थे। चलिए, तो ठीक है, तो वीरेंद्र सहवाग जब गेंदबाजों के चौके छक्के मारने लगते हैं तो उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ड क्या है? वीरुलेंट। वीरुलेंट में कीवर्ड क्या लें? वीरू यानी कि वीरेंद्र सहवाग। तो नेमोनिक क्या बनेगा कि वीरेंद्र सहवाग जब गेंदबाजों के चौके छक्के मारने लगते हैं तो वो उनके लिए हानिकारक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हानिकारक हो जाते हैं। तो वीरुलेंट का मीनिंग क्या हो गया भैया? हानिकारक यानी कि प्राणघातक यानी कि डेडली। चलिए अब हम इनके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स हैं डेडली, विनोमस, विशियस। एंटोनिम्स हैं बेनवोलेंट,
काइंड, हार्मलेस। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है वीरुलेंट, कीवर्ड लेना है वीरू यानी कि वीरेंद्र सहवाग। नेमोनिक बन गया कि वीरेंद्र सहवाग जब गेंदबाजों के चौके छक्के लगाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो वीरुलेंट का मीनिंग हो गया दोस्तों हानिकारक, प्राणघातक यानी कि डेडली। सिनोनिम्स हो जाएंगे वीरुलेंट के, डेडली, विनोमस, विशियस। एंटोनिम्स होंगे बेनवोलेंट, काइंड एंड हार्मलेस। आई होप दोस्तों ये वाला भी आपके याद हो गया होगा। भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए, क्योंकि ये हमारी सीरीज जो है इसी 3000 वर्ड्स की सीरीज है, बहुत लंबा। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम जो है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब को भी ऐसे ही कीवर्ड और नेमोनिक से करवाने वाला हूँ। चलिए अब हम अपने इस पे आ जाते हैं। ये लीजिए, हमारा वर्ड है बैरन। बैरन का मीनिंग है अनप्रोडक्टिव यानी कि इनफर्टाइल अर्थात बंजर। बंजर मतलब बंजर भूमि जो होती है जिससे पैदावार नहीं होती है, जिसमें फसल नहीं उगा जा सकती। तो वर्ड है बैरन, बैरन का मीनिंग है बंजर। ठीक है, कीवर्ड जो हमें लेना है वो बी फॉर बिना, रैन मतलब रेन, बी से क्या ले लिया हमने बिना, और रेन का क्या ले लिया हमने रेन, रेन यानी बारिश की, बिना बारिश के। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा, बिना बारिश की भूमि जो है वो बंजर बन जाती है। भाई बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है भूमि क्या बनेगी, जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो हमारा वर्ड क्या है बैरन। बैरन का कीवर्ड क्या लेना है, बी फॉर बिना और रेन फॉर रेन यानी बारिश। तो निमोनिक क्या बन गया, बिना बारिश की भूमि जो है बंजर बन जाती है। कैसी बन जाती है, बंजर। तो बैरन का मीनिंग क्या हो गया, बंजर। क्या हो गया, बंजर। चलिए अब सिनोनिम्स देख लें बैरन के। अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, स्टेरिल। अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, स्टेरिल, स्टेराइल बोल दो, स्टेरिल बोल दो, इनफर्टाइल भी होता है। ओके, एंटोनिम्स हो गए फर्टाइल और प्रोडक्टिव। ठीक है दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है बैरन, कीवर्ड लेना है बी फॉर बिना और रेन फॉर रेन यानी बारिश। तो नेमोनिक क्या बन गया कि बिन बारिश की भूमि बंजर बन जाती है। कैसी बन जाती है बिना बारिश की भूमि, बंजर। तो बैरन का मीनिंग क्या हो गया, बंजर। ठीक है, तो सिनोनिम क्या क्या हो गए, अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, स्टेरिल। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे बैरन के, फर्टाइल, प्रोडक्टिव। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई इसके बाद हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब की भी जो सीरीज लेके आने वाली है। अभी तो पहले इसी के 3000 वर्ड्स हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाली सीरीज है ये। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डेली की मैं कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, जिसमें इंडियन हिस्ट्री की हमारी 57 क्लासेज हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पूरा हो चुका है। इसके अलावा भैया आपकी जो है ये जो है क्या कहते हैं इसको, अरे साइंस है, इसमें बायोलॉजी की 20वीं क्लास कर रहे हैं, चल रही है हमारी, वो देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी एसएससी की तो हमारी चली रही है, और एसएससी की मैं जो है वो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि एसएससी की जो जीएस है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आई जीएस है, क्या उसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको चाहिए। ठीक है, बाकी भाई आप चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर कर अपना प्यार बनाए रखिए, और कमेंट करके मुझ में जो कमियां हैं वो आप मुझ तक पहुंचाते रहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों मुझे सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ एक नई वोकअप की क्लास के साथ। धन्यवाद।